विनीता की शादी एक बहुत ही बड़े घर में हुई थी राघव के साथ। तभी एक दिन राघव कहता है, अरे बनू, जो भी मंगाना हो लिख कर दे दिया करो, मुझे याद नहीं रहता है। मैं तुमसे कितनी बार कहता हूँ। आप तो रहने ही दो जी, हमेशा कुछ भी मंगाती हूँ और आप भूल जाते हैं और मुझे ये कहते रहते हैं कि अरे तुम्हारी इतने बड़े घर में शादी जो हो गई है, तुम्हारी बहन की तरह तो नहीं हूँ। यही बात सुनती हूँ मैं हमेशा आपकी। वहीं नदी के किनारे पर झोपड़ी बनाकर विनीता की बहन सुनीता भी रहा करती थी। उसकी आर्थिक स्थिति को सही नहीं थी। सुनीता अपने पति अखिलेश के साथ रहा करती थी। तभी अखिलेश सुनीता से कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे यही समझ में नहीं आता, आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की है? मैं तुम्हें अच्छे से नहीं रख पाता। शायद तुम खुश नहीं लगती क्योंकि से तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने नहीं मिलते, अच्छा खाना नहीं मिलता। ये आपसे किसने कहा जी? मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। मैंने आपको सच्चा और अच्छा इंसान देखकर चुना है। मुझे आपकी धन दौलत से कोई मोह नहीं है। मैंने एक ईमानदार और नेक इंसान को चुना है। मैं हमेशा ही ईश्वर से यही दुआ करती थी कि मेरे जीवन में जो भी व्यक्ति आए वो सच्चाई और अच्छाई से भरा हुआ हो, बेईमानी ना करता हो किसी के साथ। तभी इतने में अखिलेश जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, भाग्यवान, मुझे बड़ा ही दुख लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल खुश नहीं रख पाता। आप ऐसा क्यों कहते हैं जी? मैं तो खुश हूँ ना आपके साथ। मुझे किसी चीज़ की कमी थोड़ा ना है और मैं बहुत खुश हूँ। 2 वक्त का खाना मिल जाए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तभी ऐसे ही अचानक एक दिन काम करती हुई बुढ़िया विनीता के घर जाती है और उसके घर में सामने जाकर आवाज़ लगाने लगती है, अरे कोई है, कोई हो तो बाहर निकलो, मुझे एक गिलास पानी दे दो बेटा, बहुत जोरों से प्यास लग रही है काम कर कर के, बहुत थक गई हूँ, कोई है। उस बुढ़िया के काफ़ी देर आवाज़ लगाने के बाद घर के अंदर से किसी के आने की आहट मिलती है और फिर विनीता घर से गुस्से में बाहर आती है और कहती है, अरे अरे क्या हो गया आंटी, सुबह से क्यों हमारे घर के सामने आ जाती हो? हम लोगों ने क्या कोई आश्रम खोल रखा है क्या, जो तुम लोगों के लिए मुफ्त में खाना पानी देते चले? इतना फ्री का नहीं है हमारे पास। तभी विनीता की इतनी बातें सुनने के बाद वह गरीब बुढ़िया उधर से चली जाती है। और वह थोड़ी ही देर में घूमते घूमते विनीता की बहन सुनीता के पास जा पहुंचती है। सुनीता बाहर ही बैठी हुई थी और वह सुनीता से कहती है, अरे बेटी, बहुत जोरों से प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? थोड़ा सा जल दे दे मुझे बेटी। तभी सुनीता कहती है, हाँ हाँ माँ जी, आप बैठिए, अंदर चलिए और मेरे साथ अंदर बैठकर भोजन भी कीजिए, पानी भी पीजिए, आराम से बैठिए आप। ऐसे ही सुनीता उसे अंदर लेकर आती है और पेट भर भोजन कराती है। कुछ ही देर में भोजन करने के बाद वह बूढ़ी औरत वहां से जाने लगती है। अरे बेटी, मुझे भोजन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुम हमेशा खुश रहो। इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है और वहीं दूसरी ओर विनीता के घर उसका भाई आता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। तभी विनीता उसका स्वागत करती है और उससे कहती है, अरे भैया, आज कैसे आना हुआ तुम्हारा? घर में सभी ठीक तो है ना?
माँ, पिताजी, भाभी और बच्चे सभी कैसे हैं? अच्छे तो है ना? आप बैठिए, तब तक मैं कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी करती हूँ। तब तक ये भी थोड़ी ही देर में आते होंगे। आप बताइए, आप क्या खाएंगे भैया? अरे बहन, खाना पीना तो होता रहेगा। सबसे पहले तो मैं तुझे ये बता दूं कि तुम्हें और जीजा जी को मैं आमंत्रित करने आया हूँ। घर में एक दावत रखी है मैंने। मुन्ने के जन्मदिन की दूसरे दिन दावत रखी है, इसीलिए सभी को आमंत्रित करने आया हूँ मैं। अभी छोटी के घर भी तो जाना है, उसे भी आमंत्रित करना है। अब भले वो गरीब है, क्योंकि उसने गरीब आदमी से शादी जो की है, फिर भी उसे आमंत्रित तो कर ही देता हूँ। मुझे वहाँ जाने में कोई अच्छा नहीं लगता, पर चला जाता हूँ। ऐसे ही थोड़ी देर में उसका भाई अपनी छोटी बहन के घर जाता है और उसकी छोटी बहन उससे कहती है, आओ आओ भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार मेरे घर आए हो, अंदर तो चलो कम से कम। सुनीता के बहुत कहने पर उसका भाई अंदर जाता है और कहता है, देखो सुनीता, मैंने घर में एक दावत रखी है, तो तुम्हें और तुम्हारे पति को भी आमंत्रित करता हूँ। तुम सभी को आना है। तुम्हारी बहन को भी पहले ही आमंत्रित कर आया हूँ। तुम्हें सभी को पहुँचना है, ठीक है ना? आ जाना तुम सभी। बस इतना ही कहना था मुझे, और कुछ नहीं कहना था। तभी सुनीता कहती है, अरे भैया, कम से कम कुछ खा पी कर तो जाइए। आपके लिए मैं कुछ न कुछ बना देती हूँ। आप थोड़ा देर बैठिए, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था करूँगी। आप दीदी के यहाँ से खाकर आए होंगे, मेरे यहाँ भी तो कुछ खा लीजिए ना भैया। बस 10 मिनट लगेगा मुझे खाना बनाने में, तब तक आप बैठिए। ऐसे ही सुनीता के बहुत कहने पर उसका भाई नहीं मानता है और उसके यहाँ कुछ खाता पीता नहीं है। इतना कहते ही वह वहाँ से चला जाता है और सुनीता उदास हो जाती है। ऐसे ही सुनीता के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की, जिसके पिता की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी और उसके पास पैसे नहीं थे, तभी वह मदद के लिए विनीता के पास जाती है और उससे कहती है, काकी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। पिताजी की बहुत तबीयत खराब है, आप थोड़ी सी मदद कर देंगे तो शायद उनकी हालत में कुछ सुधार आए। हमारे घर में तो ठीक से खाने की व्यवस्था भी नहीं बन पा रही है। फिर विनीता का पति कहता है, अरे हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? हाँ, जाओ इधर से, मुंह उठा कर चले आते हैं। और इतना सुनते ही वह लड़की वहाँ से चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर सुनीता आती है और उसे समझाती है और उससे पूछती है, अरे रुचि बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों रो रही हो इतनी जोर जोर से? तभी रुचि उससे कहती है, क्या बताऊं काकी, मेरे पिताजी की बहुत तबीयत खराब है, मेरे पास पैसों की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम वह पैसे लेकर जाना और अपने पिताजी का इलाज करवा लेना। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और हाँ, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, ठीक है ना? मैं फिर से जोड़ लूंगी। मेरे पास अलग से जोड़े हुए पैसे रखे थे, तो मैं वो पैसे तुम्हें दे रही हूँ। मुझे खुशी है कि वह पैसे किसी अच्छे काम में आएंगे। ऐसे ही फिर कुछ दिनों बाद उसके भाई के यहाँ विनीता जाती है और उसका भाई कहता है, आओ आओ बहन, चलो अंदर। ठीक है भैया, मैं तो आ गई। आपके खाने की व्यवस्था कहाँ है? हमारा रूम कौन सा है? और तुम्हें तो पता ही है ना, शादी के पहले से ही मेरा घर में सबसे बड़ा रूम था और वह रूम आज भी मेरा ही है। वो दरअसल मुझे थोड़ी देर हो गई आने में, क्योंकि से तुम्हारे जीजा जी कुछ जरूरी काम से आज ऑफिस में रह गए थे, इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया और मैं बहुत थक भी गई हूँ भैया। तभी विनीता का पति कहता है,
अरे हाँ सारे साहब, मुझे बहुत ज्यादा काम पड़ गया था ऑफिस में, इसीलिए मैं थोड़ा व्यस्त था तो आने में देरी हो गई। पर अब तो आ ही गया हूँ, तो चलो फिर घर के अंदर। ऐसे ही थोड़ी देर में सुनीता भी वहाँ पहुँच जाती है और उसका भाई उससे भी कहता है, आओ आओ, आने में इतना समय कैसे लग गया? कब से राह देख रहा हूँ तुम लोगों की। कुछ काम में व्यस्त थे क्या? हाँ हाँ बापू, आप कैसे हो भैया? तबीयत तो ठीक है ना? वो हमारे पड़ोस में एक बच्ची के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो हम वहीं उन्हें देखने गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने घर के पास वाले होटल में जगह बुक करी है, तो तुम वहाँ जाकर ठहरो, आराम करो। इतना सुनते ही वह होटल में आती है और खूब रोने लगती है। तभी उसका पति उसे समझाता, सारी बातें भूलने के लिए कहता है। ऐसे ही एक दिन विनीता, सुनीता का भाई और उनके पति बाहर मैदान में बैठे हुए थे। विनीता का पति तो अपनी अपनी ही बातें बताता था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका भाई अपने छोटे जीजा से बात करता है। लेकिन सुनीता के पति की बातें कुछ अलग ही रहती थी। उसका पति निस्वार्थ सेवा करने की भाव रखता था और सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहता था। वह हमेशा कहता था कि किसी भी भूखे को भोजन कराने से जो दुआएं मिलती हैं वह हमेशा साथ देती हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद विनीता और सुनीता के भाई में बदलाव आने लगा। ऐसे ही सुनीता और विनीता अपने अपने घर आ जाती हैं और अचानक एक दिन सुनीता के घर उसका भाई आता है और सुनीता की और उसके पड़ोस में रहने वाली रुचि की बातें सुन लेता है। तभी रुचि सुनीता से कहती है, काकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरी मदद की थी उससे पिताजी की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया है। मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगी। मेरी थोड़ी व्यवस्था होने दो पिताजी के ठीक होने तक। तभी सुनीता कहती है, नहीं नहीं, तुम क्या पागल हो रुचि? मुझे तुमसे बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। वक्त पड़ने पर हम इसीलिए तो पड़ोसी कहलाते हैं ना। तभी इतनी बातें सुनने के बाद सुनीता के भाई को खुद पर पछतावा होता है और वह सुनीता से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हें गलत समझा। आदमी धन से गरीब हो सकता है, लेकिन दिल से गरीब कभी नहीं होता। जहाँ दूसरी ओर विनीता को अपने ही पैसों पर अहंकार है और मुझे भी जो अहंकार था आज खत्म हो गया। तभी इतने में सुनीता कहती है, अरे अरे भैया, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। धन की लालच में और धन के रहते हुए अहंकार तो आ ही जाता है ना। और ऐसे ही सुनीता खुश रहने लगी।